बुरे से बुरा व्यक्ति जब किसी महात्मा को मिलता है तो ये देखा गया कि महात्मा उस बुरे को बुरा भी नहीं कहते बल्कि उसको ज्यादा प्रेम देते। एक कहानी कहती हूँ मैं। कहते एक पिता के दो पुत्र थे, एक बहुत लायक एक बहुत नालायक। जो नालायक था वो एक दिन गुस्सा होकर लड़ाई झगड़ा करके बाप का घर छोड़ करके चला गया। बड़ा बेटा वो पिताजी के साथ रहा और खूब काम किया, खूब वो जो भी उनके भेड़ें थी वो चराई, खेत थे वो फसलें उगाई और बड़ी मेहनत करी और बड़ा सुंदर घर बनाया और खूब धन कमाया। और फिर एक दिन खबर आई कि छोटा लड़का जो है वो अब घर वापस आना चाहता है। तो उसने आज्ञा मांगी पिता से, क्या मैं आ जाऊं? तो पिता ने कहा हाँ हाँ उसको बोलो वो आ जाए। तो अपने बड़े बेटे से कहा कि तुम अब एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का इंतजाम करो। गांव भर को उन्होंने इनवाइट कर लिया कि हमारा लड़का आ रहा है तो उसके स्वागत में हमने भोजन रखा है और नाचने वालों को बुलाया और संगीतकारों को बुलाया और सब एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया। अब कर तो बड़ा लड़का रहा है पर अंदर अंदर बड़ा दुखी हुआ। बोले मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, वो जो लड़ लड़ा के चला गया है उसके लिए इतना कुछ कर रहे। तो बाप ने पूछ ही लिया कि बेटे ऐसा क्या क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? बोले तुमने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, उस नालायक के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। तो बाप ने कस के उसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार दिया, खूब चूमा चाटा और फिर कहा बेटे तू तो मेरा लायक बच्चा है, तू तो मेरा अभिमान है, तू तो मेरा मान है, मेरा घमंड है तू। वो उसने गलती करी, उसने झगड़े किए, उसने नुकसान किए और पता नहीं पिछले 15 साल से उसने कितनी तकलीफें पाई होंगी, कितनी मारें खाई होंगी, कितनी गालियां खाई होंगी, क्योंकि जिसने खबर ला के दी है उसने कहा है कि वो तो भीख मांग के गुजारा कर रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। अब अगर वो वापिस आए और हम उसको पुरानी बातें सुनाएं, तू लड़ाई किया था, तू झगड़ा किया था, तू भाग गया था, अब तू वापस क्यों आया है, तो क्या हम एक अच्छा पिता होने का या बड़े भाई होने का क्या ये धर्म होगा कि हम उसको और जलील करें, या कि हम उसे इतना प्यार दें कि उसको वो अपनी वो गलतियां बोझ न लगे और वो फिर से एक अपने आप को नया मौका दे सके। तो बेटे ने पिता के पांव पकड़ लिए और कहा कि मेरी भूल रही, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, तो चलो अब मिल करके खूब तैयारियां करते हैं और भाई आएगा तो मैं उसको अपने कांधों पर उठा करके नाचूंगा मैं। तो उसके मन में मैल आ गई थी ना कि ऐसा क्यों। तो जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो जब नालायक और बिगड़े हुए लोग आते हैं ना, उनको वो सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। क्योंकि जो अच्छा है, जो गुरु आज्ञा में चल रहा है, जो धर्म का पालन कर रहा है, वो तो प्रिय है ही। पर जो 100 बुरे कर्म करके बा मुश्किल, जाने किस वजह से, क्योंकि संत के द्वार तक कोई ऐसे तो नहीं आ सकता है, और पर कोई आया है अगर, तो महात्मा उसको जलील नहीं करेंगे। अरे तू ये था, तूने ये किया, तूने वो किया। अरे वो खूसट नानी नहीं है ना, वो खूसट कोई रिश्तेदार की तरह बिहेव नहीं ना कर सकते, इसलिए वो प्रेम देते, बहुत प्यार देते। पता है कि गलत किया, लेकिन ये भी पता है कि अब वो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो जो अच्छी कोशिश है ना, उसकी सराहना होनी चाहिए। इसलिए अपने मन के अंदर ऐसा बुरा भाव कभी नहीं लाना चाहिए कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हम बीमार क्यों हैं, हम खराब क्यों हैं, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास वो क्यों नहीं। हम अरे शिकायत मत करो, शिकायत नहीं शुक्रिया करो। क्या समझे? शिकायत नहीं शुक्रिया करो।
जो है तुम्हारे पास उसके लिए शुक्रिया करो, जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया करो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास जीवन है, तुम जीवन जी रहे हो, तुम इसके लिए शुक्रिया माने धन्यवाद। जो नहीं है अगर उसकी लिस्ट बनाने लग जाओगे तो ये तो अपने मुंह पे खुद ही थप्पड़ मारने वाली बात हो जाएगी। तो अभी अपने मुंह पे थप्पड़ मारना कौन अक्लमंदी है? इसलिए अगर लिस्ट ही बनानी हो तो ये बनाओ क्या है, क्या क्या है मेरे पास। तो जो जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, भाई बहन को धन्यवाद, जो भी कोई हैं उनके लिए आपके मन में एक सुंदर भाव होना चाहिए। तो सहजता से, धीरजता से, संतोष से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो जिंदगी में आई बड़ी बड़ी चैलेंज वो भी हम झेल लेंगे। शरीर में आया हुआ कोई कष्ट है तो उसके साथ भी फिर डील कर लेंगे। तो एक तो घबराना नहीं, क्या बोला मैं, एक तो घबराना नहीं, दूसरा मन में किसी विकार को आने नहीं देना, और तीसरा जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कि प्रभु धन्यवाद, जो है बहुत बढ़िया, जो दे रहे हो वो बढ़िया। और बाकी हम अपनी किस्मत के सिकंदर खुद होते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं तो फिर हम सिकंदर हैं, नहीं तो आप बंदर हैं। तो आपको क्या बनना है ये तो आपके ऊपर है ना, बंदर के सिकंदर।